नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी बवंडर मचा है। वजह है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। 21 मार्च की शाम दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 10वां समन देने पहुंची ईडी की टीम ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया गया, जिसके बाद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की अपील की। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश की सियासत में भूचाल सा आ गया है। दिल्ली से लेकर पंजाब और देश के अलग अलग कोने में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा और ईडी की गिरफ्तारी को गलत करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह क्या सलाखों के पीछे से, जी हां, अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से सरकार चलाएंगे? और क्या 2024 में दिल्ली में होगा केजरीवाल अब की बार? पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं, पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। ये हंगामा, ये शोर शराबा उस नेता के लिए है जो देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जैसे ही बीती रात ईडी ने गिरफ्तार किया, देश की सियासत में भूचाल आ गया। दिल्ली से लेकर पंजाब और जम्मू तक में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए। केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप चस्पा हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के समेत सौरभ भारद्वाज और आतिशी जैसे नेताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। वहीं आतिशी ने कहा कि मोदी सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, लेकिन वो जान ले कि जितना लोकतंत्र का गला घोटोगे उतने ही केजरीवाल पैदा होंगे। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा, केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को नहीं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल तानाशाही के खिलाफ एक मुखर आवाज है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आईटीओ से लेकर ईडी दफ्तर और राउज एवेन्यू कोर्ट तक कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। हालात तनावपूर्ण देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। गाड़ियों में भर भर कर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि गाड़ियों में बैठे कार्यकर्ता फिर भी शांत नहीं हुए और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दिल्ली की सड़कों पर बवाल मचा था। इसी बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। इसी दौरान कैमरे की ओर देखते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है और जेल में रहें या बाहर वो देश की सेवा करते रहेंगे। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करूंगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने वर्चुअली ईडी की पूछताछ में शामिल होने की परमिशन मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद बीती रात क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 21 मार्च 2024 शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। शाम 7:30 बजे आप नेता सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर के अंदर जाने से रोका गया। रात 8 बजे राघव चड्ढा बोले केजरीवाल को अरेस्ट करने की साजिश। रात 8:01 पर केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाई गई। आरएएफ की टीम को भी तैनात किया गया। रात 8:10 पर केजरीवाल से पूछताछ शुरू हुई और केजरीवाल के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया। वहीं रात 8:20 पर केजरीवाल आवास के बाहर आप कार्यकर्ता और नेताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। रात 8:30 बजे हालात बिगड़ न जाएं, इसको देखते हुए प्रशासन ने केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लागू कर दी। रात 8:47 पर नारेबाजी कर रहे आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया और रात 9 बजे 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर है और बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के पास पहुँच गए हैं प्रोटेस्ट करने। अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है कार्यकर्ता जो है वो प्रोटेस्ट करने पहुँचे थे और देखिए पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर बस लगवा दी है। देखिए कार्यकर्ता उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे थे, सभी को हिरासत में लेकर यहाँ से भेजा जा रहा है। ये देखिए इतनी डरी हुई पुलिस है कि एक केजरीवाल को रोकने के लिए दिल्ली को छावनी बना दिया है। यार इससे पहले इसी तरीके का प्रोटेस्ट आईटीओ पे भी देखने को मिला था, जहां पर जो आम आदमी पार्टी के कई नेता भी पहुंचे थे और उन्हें भी पुलिस जो है हिरासत में लेकर वहां से जा चुकी है। और यहाँ पर भी जो कार्यकर्ता आए थे उन्हें भी फिलहाल हिरासत में लिया जा रहा है। उधर जैसे ही केजरीवाल के घर ईडी पहुंची, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश के बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन सुनवाई से ऐन वक्त पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट में हम पहले रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट आएंगे। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उससे ईडी की जल्दबाजी पता चल रही है। ईडी के रिमांड पेपर में इनकी जल्दबाजी दिख रही है, जबकि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई सीधा सबूत नहीं है। रिमांड की शुरुआती लाइन ही ईडी की दलील पर सवाल खड़े करती है। आप प्रमुख या मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें नहीं बुलाया जा रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं। आज पार्टी को कंपनी आदि के रूप में संदर्भित करते हुए बहुत सारी सामग्री कोर्ट में पेश कर दी गई। वहीं ईडी ने इस मामले में दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनके सहयोगी भी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह और ये उसके संयोजक है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया है, वहीं 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का जिक्र नहीं किया। आप उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।
पीएमएलए अभी भी भारत का अधिनियम है, किसी अन्य देश का नहीं है। सिंघवी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि शरद रेड्डी ने कहा है कि उसने विजय नायर को कोई पैसा नहीं दिया। ये बयान 2 साल पहले 9 सितंबर 2022 को दिया गया था। शरद रेड्डी को गिरफ्तार भी इसलिए किया गया कि वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रहा था। जो लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं, अगले दिन उनकी पीठ में दर्द हो जाता है। ईडी तब उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती है। मनमाफिक बयान दिलाने के एवज में गवाहों को जमानत दिलवा देना ईडी का अब नया काम बन गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए बिना कोई जानकारी उनसे ना ली जा सके। ईडी द्वारा लगातार वही 3-4 नाम उछाले जा रहे हैं। इस केस में गिरफ्तार सभी लोगों के मामलों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। ये पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी के टॉप नेताओं की गिरफ्तारी हुई और सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। अब हमने सबसे बड़ा ग्राउंड दिया कि ये लीगल अरेस्ट है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी और 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है और हाईकोर्ट में चूंकि हमारी प्रेयर इंटरिम कोई प्रोटेक्शन की नहीं मानी गई तो स्टेट अवे आके इन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अब हमने अरेस्ट भी कर लिया तो पुलिस रिमांड का कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है। जी अभी क्या 10 दिन के तक तुम लोगों ने कस्टडी के लिए मांगा था? हाँ जी, 10 दिन की पुलिस रिमांड। आम आदमी पार्टी का साफ आरोप है कि बीजेपी डरी हुई है और यही वजह है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले ईडी का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। एक ही पार्टी है जिससे बीजेपी को डर लगता है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इतना तेजी से जा रही है आगे, तो इनको लगता है यार ये जहां भी जाते हैं तो अभी पंजाब में देख लेंगे। पंजाब में हमने कहा 13 जीरो का, अभी दिल्ली में अच्छा जा रहा है, अभी कुरुक्षेत्र में, गुजरात में, हम सब जगह पे जाएंगे। तो इसीलिए उनको मुख्य आरोपी लग रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है वो मुख्य आरोपी है। उधर ईडी ने भी कोर्ट में जज के सामने अपना पक्ष रखा। ईडी की दलील थी, दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई। रिश्वत के बदले दिल्ली में शराब के ठेके मिले। ये 100 नहीं 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। दिल्ली के सीएम शराब घोटाले के सरगना है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के संपर्क में थे। विजय नायर ने घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाई। की कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए। भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। विजय नायर केजरीवाल का बहुत करीबी था। नायर सीएम हाउस में बिना रोक टोक जाता था। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के माने तो केजरीवाल शराब घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज और स्पेशल डायरेक्टर सत्यव्रत पर नजर रख रहे थे। केजरीवाल घर से कपिल राज और सत्यव्रत का डोजियर बना रहे थे। दोनों अधिकारी क्या क्या करते हैं, कौन कौन से केस हैं, दोनों की कितनी प्रॉपर्टी, इन सब का पूरा ब्यौरा केजरीवाल ने बनाया हुआ था। ईडी ने सभी दस्तावेज सीज कर लिए। ईडी इस समय सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब एक नया मामला केजरीवाल पर दर्ज कर सकती है। शराब घोटाले में अब तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस घोटाले में गिरफ्तार होने वाले केजरीवाल 32वें आरोपी है। ईडी का दावा है कि शराब नीति से 2873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शराब के विरोध में आवाज उठाने वाला आज शराब नीति बना रहा है। साथ ही कहा कि कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में अब जो होगा सरकार देखेगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी ने जायज ठहराया। साफ कहा कि कार्रवाई कानून के तहत हो रही है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसका यही हश्र होगा। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? ये वो व्यक्ति है जो राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और ये कहता था कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। उधर विपक्ष ने भी केजरीवाल पर हुई कार्रवाई को गैर संवैधानिक करार दिया। ये बेहद गलत है
ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनके लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में या हमारे देश के इतिहास में ऐसे कभी हुआ है? साफ दिख रहा है, सबके समझ में आ रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ेगा भाजपा पर। क्या एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को वो कहाँ भागा जा रहा था? आप पूछते उनके घर पे, वो तो कहीं रहे थे, पर गिरफ्तार करके फिर ये भय दिखा रहे हैं आप कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा उसका यही हश्र होगा। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्यों कह रहे हैं साहब? मोदी जी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार किया है। ईडी तो मुखौटा है, हम नहीं समझते हैं क्या? बीते 8-9 वर्षों में हमने कुछ और नहीं देखा है। ये है, किस मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में कहेंगे कि मैं लोकतंत्र की जननी से आया हूं, जहां लोकतंत्र की मां का आप जिबा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। केजरीवाल पर हुई कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्रवाई का असर 2024 के चुनाव में कितना होगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा, अमित पांडे और विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।